आइए हम लोग अकाउंट्स का थ्योरी करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपके बुक में मिलेगा वो है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ शॉपकीपर सेलिंग गुड्स टू अर्न प्रॉफिट। आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई दुकानदार होगा जो क्या करता होगा, प्रोडक्ट, यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है माल, ठीक है, प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट। सेलिंग बेचता है, क्यों बेचता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। He or she sells goods for cash or on credit। या तो वो नगद में बेचता है, आपसे तुरंत पैसा लेता है, या तो क्रेडिट होता है, उधार में। Purchases the goods from suppliers। सप्लायर से परचेज करता है, खरीदता है। Pays for electricity bill, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, टेलीफोन बिल पे करता है। And wages to worker, और जो लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसको मजदूरी देता है। वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, सैलरी का मतलब होता है जो आपको मंथली मिलता है। वेजेस आपको डेली के बेस पे मिलता है। These are all business transactions involving money। ये आप जितना देख रहे हो, परचेज सेल करना, यहाँ सिर्फ उधारी को छोड़ के बाकी सब आपका मनी इन्वॉल्व कर रहा है कैश में। जैसे आप इलेक्ट्रिक बिल पे किए, टेलीफोन बिल पे किए, तो ये सब उधारी में पे नहीं होगा, ये कैश में पे करना पड़ेगा। A large number of such transactions takes place daily। हर रोज इस तरह के कई ट्रांजैक्शन से जो होते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ खरीदते हैं, कहीं जाते हैं तो भाड़ा देते हैं। अ बिजनेसमैन कैन नॉट रिमेंबर ऑल दिस ट्रांजैक्शन। अब आप मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो कि शॉपकीपर बेचता है आपका किराना का सामान, डेली प्रोडक्ट्स। उसकी दुकान में हर रोज लगभग 500 कस्टमर आते हैं। कोई 1 रुपये का सामान लेता है, कोई 100 रुपये का, किसी का लिस्ट होता है। तो ऐसे करके अलग अलग ट्रांजैक्शंस है। तो बिजनेसमैन के लिए हर चीज याद करना मुमकिन नहीं है। सो अ बिजनेसमैन कैन नॉट रिमेंबर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। ही और शी देयरफॉर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज ट्रांजैक्शन इन राइटिंग। इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको लिख के रखते हैं, सो दैट ही कैन मेक यूज ऑफ दिस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन लेटर ऑन। क्यों? ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में इस्तेमाल कर सकें। आप सोचिए, आप बिग बाजार जाते हो, बिग बाजार गए या कोई भी सुपरमार्केट, वहां पे अलग अलग तरह का प्रोडक्ट है। मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में कितना बिका, क्या बचा है, क्या नहीं बचा है। तो वहां पे आप देखे हो कि सब कुछ वो लोग लिख के रखते हैं। किसमें? मशीन में। वो मशीन वो लोग को सब कुछ बता देता है कि आपके पास प्रोडक्ट आया कितना। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आप 100 पीस कोई प्रोडक्ट खरीदे हो, तो आप राइटिंग में इसको डाल दिए मशीन में, ये आपका हो गया परचेज, ठीक है। यही आपका स्टॉक भी बन गया, ओपनिंग स्टॉक, या आप बोल सकते हो वेयर हाउस में ये है। अब इसमें से आप 3 दिन में 97 पीस बेच दिए, कभी 30 बेचे, फिर 30 बेचे, फिर 37 बेचे, या कैसे भी करके। तो मशीन के थ्रू होने से जब आपका 97 सेल हो गया तो रिमेनिंग जो 3 बचा वो आपका स्टॉक दिखा देगा। अब एक प्रोडक्ट में बारकोड होता है, एमआरपी होता है, एक्सपिरेशन होता है, तो ये सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं, मशीन में डाल देते हैं, जो कि इजीली ट्रैक हो जाता है। अब आगे देखिए, द ट्रेडर वुड लाइक टू नो एट द एंड ऑफ द पीरियड। ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन, विच इज जनरली 1 ईयर। अब देखिए, पीरियड जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, इसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ये अभी भारतवर्ष में अप्रैल, मान लीजिए अभी 2017 चल रहा है, तो ये अप्रैल से लेके मार्च 2018 तक इसको माना जाएगा। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर होगा। What he has earned during this period from his business। तो वो क्या देख रहा है कि 1 साल में वो कितना कमा रहा है, तो उसको कैसे ये मिलेगा, सारा कुछ जब वो राइटिंग में लिखा है। He would also like to know the amount he has to pay to his suppliers and the amount his customers have to pay to him। अब देखिए, जब प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं तो सारा कैश प्रोडक्ट हम लोग खरीदते भी नहीं है। तो जब हम लोग सारा कैश प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं तो हम लोग को राइटिंग में है तो पता चल जाएगा कि कितना सप्लायर को हम लोग को पेमेंट करना है, और जो कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट बेचे हैं उन लोग से हम लोग को कितना लेना है। He can get various other information of this kind only if he maintains proper record of business transaction which have taken place during the year। ये तभी मुमकिन है जब वो पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, सारा बिल्स रखे, प्रॉपरली हर एक बुक को मेंटेन करे।
दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो ये जो ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को भी प्रॉपरली, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज्ड इन सिस्टमैटिक मैनर। तो ये क्या करना होगा, इसको रिकॉर्ड करना होगा, सही तरह से बांटना होगा और हिसाब से एक के बाद एक जिसका जो अकाउंट है उसमें डालना होगा। इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो जो प्रॉपर वे है, जैसे हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, कैश बुक है, पेटी कैश बुक है, बैंक कॉलम कैश बुक है, BRS है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन दिस लेसन यू विल लर्न द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये पहला चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग मेनली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे। So let's see what are the objectives. ये चैप्टर पढ़ने के बाद, आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप बता पाएंगे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है बता पाएंगे। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ बुक कीपिंग, क्यों जरूरत है ये। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, इसका उद्देश्य क्या है। डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, उसके ब्रांचेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के, लिमिटेशंस क्या होते हैं। फिर डिस्टिंग्विश, डिफरेंस, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस, किसका, बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। आइडेंटिफाई द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द वेरियस यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब यूजर्स कौन कौन लोग हैं जो अकाउंटिंग यूज करते हैं, ठीक है, और क्या क्या इसका यूजेस है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन से। इन योर ओन हाउस यू सी मेनी ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ वेजिटेबल्स, पेइंग फॉर स्कूल फीस, टेलीफोन, रेंट एट्सेट्रा। आप अपने घर में बहुत सारा ट्रांजैक्शन देखते हैं, बहुत सारा लेन देन होता है, जैसे कि आप सब्जियां खरीदते हैं, स्कूल फीस पे करते हैं, टेलीफोन पे का बिल पे करते हैं, भाड़ा देते हैं। जस्ट एज मेनी ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस इन अ हाउस, मेनी मोर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन अ बिजनेस। जिस तरह से घर में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है, उसी तरह से एक व्यापार में, एक व्यवसाय में बहुत सारा लेन देन होता है। लेट अस ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ अ नियर बाई स्टेशनरी शॉप। चलिए हम लोग आज अपने पास के एक स्टेशनरी शॉप के बारे में देखते हैं और समझते हैं। अ कस्टमर कम्स, एक कस्टमर आता है, ही बाइज रजिस्टर, वो रजिस्टर खरीदता है, एंड पेज मनी फॉर इट। कस्टमर आता है, रजिस्टर का पैसा देता है और वो खरीद लेता है। देन द कस्टमर कम्स, देन अनदर कस्टमर कम्स, दूसरा कस्टमर आया, ही बाइज अ टेक्स्ट बुक एंड पेज फॉर इट। अब एक कस्टमर रजिस्टर लिया, दूसरा कस्टमर टेक्स्ट बुक लिया। After some time, the third customer comes to the shop. He purchased different stationery items like writing pads, pencil, pens, etc. He buys these items on credit. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला पे किया, दूसरा पे किया, लेकिन तीसरा उधार में लिया। Then a supplier comes. He supplies various stationery items to the shopkeeper and submits a bill. अब submits a bill मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक सप्लायर है, आप माल बेच रहे हो तो आपको खरीदना तो पड़ेगा, तो आप उससे बहुत सारा आइटम लिए और वो आपको एक बिल दिया। द शॉपकीपर कीप्स द बिल एंड प्रॉमिसेस टू पे आफ्टर अ मंथ। अब ये उधार पे, तो वो क्या, बिल को रख लिया और बोला कि हम आपको पेमेंट करेंगे कब, एक महीना बाद। These are some of the important business transactions. There can be many more such activities. You have noticed that these business transactions involve exchange of goods for money or promises for payment in future. अब स्टार्टिंग में आप देखिए, आप प्रोडक्ट दिए, आपको मनी मिला। जब आप सप्लायर से लिए तो आप उसको प्रॉमिस किए कि आप फ्यूचर में पैसा देंगे। These transactions have some important features which are as follows. अब ये जो ट्रांजेक्शन्स है इसके कुछ फीचर्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहला जो फीचर है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी काम बिजनेस करता है वो उसका एक्टिविटी है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो सारे एक्टिविटीज होंगे जो व्यवसाय में हो रहा है। आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है, बिजनेस में आप क्या हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। These involve exchange of goods or services like transportation, storage, packing, etc. for money or money's worth. अब ये क्या क्या होता है,
हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या हम लोग सेवा देते हैं। जैसे सेवा कौन देते हैं? डॉक्टर, लॉयर, टीचर। प्रोडक्ट जो भी इंसान आपको सामान बेचता है, आप उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, प्रोडक्ट रखने के लिए आपको गोडाउन चाहिए, आप पैकिंग करते हो, और जिस तरह का आपका बिजनेस है उस तरह का आपका यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज या गुड्स रिक्वायरमेंट होगा। अब ये कभी कभी आप पैसा के लिए करते हो या मनीज वर्क, जो सामान लेते हो उसके बदले कुछ और सामान देते हो, ये भी चलता है। दीज आर मॉनिटरी इन नेचर। अब ये जितना ये सब मॉनिटरी होना चाहिए, आप पैसे में इसका लेन देन देख सको। ठीक है, मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं और आप किसी प्रोडक्ट का इंक्वायरी करते हैं लेकिन आप परचेस नहीं करते, तो वो मॉनिटरी इन नेचर नहीं हुआ, बिकॉज एनी इंक्वायरी will not be considered as monetary unless it is purchased or sold. आगे देखिए, in cash business transaction goods और services are exchanged for money। अगर कैश है तो फिर आपको पैसा मिलेगा। अब वो पैसा क्या चीज का होगा? या तो गुड्स या तो सर्विस, दो तरह का होता है। इन क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्रेडिट मतलब उधार, गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज बट मनी इज रिसीव्ड और पेड इन फ्यूचर डेट। अब उधार में है तो ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन ये पैसा आपको कब मिलेगा? फ्यूचर डेट, बाद में, या तो मिलेगा या तो आप पे करोगे। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, माइंड द वर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जिसमें आप पैसे का लेन देन कैलकुलेट कर सकते हो, उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे। You might have noticed that all the above business transactions are with the outsiders। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, आप जो भी खरीदते हैं, जो भी बेचते हैं, वो आप किसी बाहरी आदमी से बेचते हैं, या आपके घर के संग लेन देन नहीं हो रहा है। Sometimes business transaction pertain to the owner। अब जो मालिक है कभी कभी वो भी बिजनेस का कुछ चीज इस्तेमाल करता है, या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो उसके साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक स्टार्ट्स अ स्मॉल शॉप विद कैश 1 लाख रुपीज। अभिषेक नाम का कोई है जो कि एक बिजनेस चालू करता है, एक छोटी सी दुकान खोलता है जिसमें 1 लाख रुपया वो लगाया है। इन एक्सचेंज द ओनर कौन है? अभिषेक, गेट्स एन ओनरशिप राइट अगेंस्ट द बिजनेस। पैसा वो लगाया, बिजनेस वो स्टार्ट किया, इसीलिए अब वो बिजनेस का मालिक है। टेक अनदर एग्जाम्पल, अभिषेक विड्रॉज गुड्स वर्थ 5,000 फ्रॉम द शॉप फॉर हिज ओन हाउस। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि 5,000 का कोई प्रोडक्ट है, वहां से लिया अपने घर के लिए। इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे पैसे का लेन देन हुआ, बिजनेस के पास से तो प्रोडक्ट गया। Here the owner gets goods worth 5,000 while the business gets a right to receive money from the owner। अब यहाँ पे क्या हुआ? अगर आप बिजनेस के टर्म से सोचो तो 5,000 रुपया ओनर लिया, 5,000 का सामान, और बिजनेस को क्या मिलना चाहिए? 5,000 रुपया मिलना चाहिए मालिक से। Thus you may say that business transaction pertain to the outsiders or to the owner। Thus you may say that business transaction pertain to the outsider or to the owner। अब देखिए यहाँ पे जो बिजनेस के अगर आप पॉइंट से देखो तो बिजनेस के लिए ओनर भी उसका आउटसाइडर ही हुआ। नाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन में बी डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस और एनी अदर एक्टिविटी फॉर मनी और मनीज इक्विवेलेंट। तो आप बिजनेस को कैसे बोल सकते हो? एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस सेवाएं दे रहे हो, और एनी अदर एक्टिविटी फॉर मनी, और कुछ भी काम कर रहे हो जिसके लिए आपको पैसा मिले, और मनीज इक्विवेलेंट, या तो पैसे जितना कुछ मिले। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी भी होता है। इन सिंपल वर्ड्स इट इंक्लूड्स ऑल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। अगर सिंपली बोला जाए तो जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी काम हो रहा है, अगर वो फाइनेंशियल इन नेचर है तो वो बिजनेस में लिया जाएगा। You know that a business enters into several transactions in a day। एक बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है एक दिन में। Some of these may be meant for his personal purpose। इसमें से कुछ कुछ उसके पर्सनल काम के लिए भी हो सकता है। For example, अभिषेक goes to a movie with his friends। अब अभिषेक अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ भी जिएगा, तो अपने फ्रेंड्स के संग पिक्चर देखने गया। This is his personal transaction and not the business transaction। अब ये उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस में हम लोग नहीं लेंगे।
Since a business transaction has an effect on business, therefore it is recorded in the books of business. अब देखो जो business transaction है, लेन देन किए, आप प्रोडक्ट उधार पे बेचे या खरीदे, ये आपका बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करेंगे. ओनर्स पर्सनल transactions where the money of the business is not affected are not recorded anywhere in the books of business. अब जो ओनर है, अगर उसका कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो चीज हम लोग बिजनेस में नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि उसका जो पैसा है वो अपने पॉकेट से दिया है, इससे बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस में वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा. जैसे यहाँ पे अभिषेक पिक्चर देखने गया, तो उससे बिजनेस का ना पैसा खर्चा हुआ, ना कोई प्रोडक्ट यूज हुआ, ना बिजनेस में कोई लेन देन हुआ, तो ये हम लोग अपने बुक्स में नहीं लिखेंगे. दिस सेपरेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन इज वेरी हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. इस तरह से अलग अलग करना कि क्या चीज बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्या चीज आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा आपको मदद करेगा किस चीज में, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में. तो जब आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो आपको उसका नेचर समझना होगा कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन. आगे पढ़ते हैं बुक कीपिंग. बिजनेस ट्रांजैक्शन शायद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा. अब चलिए बुक कीपिंग देखते हैं. सम पीपल टेक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एज सिनोनिमस टर्म्स, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कुछ लोगों को लगता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक है, लेकिन ये सही नहीं है. वो दोनों एक दूसरे से अलग है. कैसे, ये हम लोग समझेंगे. Bookkeeping is mainly concerned with recording of financial data relating to business operation in significant and orderly manner. Bookkeeping में क्या है, जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड डेटा है, डेटा रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन, उसको वो फिनेंशियल होना चाहिए, एक ऑर्डर में हम लोग लिखते जाते हैं. Bookkeeping involves the systematic recording of the financial transaction and the maintenance of the correct and up-to-date financial records of the organization. बुक कीपिंग में सिंपल है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन आप एक के बाद आप लिखते जाओगे और अप टू डेट करते जाओगे. आज तारीख तक आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो आप लिखते जाओगे. अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग द सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द डेटा एंड इंटरप्रेटिंग देम फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड यूजर. अब देखिए, एक बिजनेस में बहुत लोग होते हैं. कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ लोगों का प्रोडक्ट आप किसी से खरीदते हो. कोई उधार में है तो कोई उधार नहीं है, कैश में है. कोई पैसा डूब गया, फिर कुछ पैसा है जो कि आपका लोन है. तो अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, अलग अलग सप्लायर्स होते हैं, अलग अलग मोड होता है. आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो सकते हैं. तो बुक कीपिंग क्या करेगा, वो सिस्टमैटिकली सिर्फ रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन अकाउंटिंग उसको क्लासीफाई करेगा कि कौन सा कहाँ डालना है, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा. इससे क्या होगा, आपको क्लीन रिजल्ट मिलेगा. डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे. अकाउंटेंट्स ऑफन डायरेक्ट एंड रिव्यू द वर्क ऑफ द बुक कीपर्स. जो अकाउंटेंट होते हैं वो लोग बुक कीपर्स का जो भी काम है उसको देखते हैं. नीड फॉर बुक कीपिंग. अब देखिए, लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली अकाउंट्स भी तो कर सकते हैं, तो बुक कीपिंग क्यों करें. आइए इसका जरूरत समझते हैं. इट इज सिग्निफिकेंट फॉर अ बिजनेस टू हैव ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम which would make the transaction clear. बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड रखे कि वो ट्रांजैक्शन क्लियर हो. और रिकॉर्ड, अगर आप मान लो परचेज दिखा रहे हो 1000 का, तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए. द नीड ऑफ बुक कीपिंग कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. आइए पॉइंट्स को देखते हैं. एग्जाम्स में आप ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, अंदर में आप अपने मन से लिख सकते हैं. इसको भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बस मीनिंग आना चाहिए. सबसे पहला, हेल्प्स इन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. आपका आज के डेट में क्या आपके पास एसेट्स है, क्या लायबिलिटी, आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलेगा. रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन वुड बी हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल सक्सेस और फेलियर ऑफ हिज बिजनेस. अब देखिए, उसका मान लीजिए कोई व्यवसाय है, वो कितना पैसा कमा रहा है, ये चीज उसका जानना बहुत जरूरी है. अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो वो बिजनेस को रन करेगा. कौन से प्रोडक्ट से कमा रहा है वो उस हिसाब से सोचेगा. तो उसका फाइनेंशियल सक्सेस हो रहा है या फेलियर, ये बहुत जरूरी है. मॉनिटर मतलब ध्यान देना, ताकि वो बिजनेस को अच्छे से चला पाए. जो हम लोगों को कौन हेल्प करेगा, बुक कीपिंग हेल्प करेगा. यू प्रोबेबली डोंट नो वेयर
you are going if you do not realize where you have been. अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो और आप क्या थे, मतलब मान लीजिए 2015, 2016, 2017 इस तरह से अगर हम डेट को लें, आप कौन से ईयर में क्या कमा रहे हो या पहले क्या कमाते थे, आप क्या कमा रहे हो, अगर आपको ये सब पता ही नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका बिजनेस किस तरफ जा रहा है, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगा. Hence, understanding the existing scenario of financial status of business is of much importance to the business to achieve the objectives and avoid the unexpected loss. तो अगर आपको पता है कि मान लीजिए आप 5 तरह का अलग अलग आइटम में डील करते हो, A, B, C, D, E. अब आप ये चीज 2015, 16, 17 3 साल आप किए, तीनों साल इसका सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड रखते हो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस पे है, या कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है. तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो. मान लीजिए आपका प्रोडक्ट A, D और C इसमें प्रॉफिट हो रहा है, B और E में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप इन तीनों में दिमाग लगाएंगे, ये दोनों को हो सके बंद करेंगे, या इसमें दिमाग लगाएंगे कि ये इन तीनों को कैसे और आगे बढ़ाया जा सके. हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन. अब आपके पास सारा डेटा है तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा. कीपिंग अ रिकॉर्ड वुड हेल्प टू मेक फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस. Business decisions have to be taken by considering the financial consequences that happened earlier in the same can be done only if we maintain the accounting books properly. Without the precise data and financial information, it is extremely difficult to predict the impact of any given action. वही चीज जो मैं आपको यहाँ समझाया. मान लीजिए आपका A, B, C, D, E है, आप टोटल प्रॉफिट कर रहे हो 50,000 पर मंथ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पांचों प्रोडक्ट बेच के ही आपको ये प्रॉफिट आया है. अगर आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड रखे हो तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट से क्या आया है, कौन से प्रोडक्ट से. अब हो सकता है आप A से कमाए हो 10,000, ठीक है, C और D इससे कमाए हो 30,000, इससे कमाए हो 40,000, तो टोटल आपका जो है वो है आपका 80,000. लेकिन B और E में आपका दोनों मिला के लॉस हो गया है 30,000. तो नेट क्या हुआ, 80,000 कमाए थे, 30,000 लॉस में, तो 50,000 इनकम हुआ. तो अगर आपको बुक कीपिंग के थ्रू पता रहेगा तो आप क्या करोगे, B और E पे दिमाग लगाओगे कि कैसे इसको प्रॉफिट में लाया जाए, और अगर ये प्रॉफिट में नहीं आ रहा है तो आप इसको बंद कर दोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स. और जब आप 3 प्रोडक्ट से अच्छा कमा रहे हो और ये आपको लॉस करके नुकसान हो रहा है तो क्यों रखेंगे आप इस प्रोडक्ट को. फॉर रिकॉर्ड ऑफ फॉर इनकम टैक्स पर्पस. अब आपको इनकम टैक्स देना है, तो इनकम टैक्स कैसे होता है, आपका टोटल इनकम कितना है, तो वो कैसे पता चलेगा, आप जब बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे. So maintaining books of accounts would help businessmen to file the income tax return accurately. Every business entity has to file income tax returns and pay income tax. With proper records, it is very easy to prepare the tax return, and filing can also be done on time without any delay. जो भी बिजनेसमैन है उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, अपना इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा. तो अगर आप प्रॉपर्ली बुक्स मेंटेन करते हो तो आपको पता रहेगा कि आप कितने प्रॉफिट में हो, तो उस प्रॉफिट पे आपके इनकम पे जो स्लैब है उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे. अब ये जो स्लैब क्या होता है, इनकम टैक्स कैसे पे होता है, जब हम लोग टैक्सेशन पढ़ेंगे तब हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग बजट्स. अब आपको बजट बनाना है. कीपिंग द ओल्डर ट्रांजैक्शन वुड हेल्प यू टू प्लान द बजट फॉर फोर्थकमिंग ईयर. प्रिपेयरिंग बजट वुड keep you on the safer side and help you avoid unwanted expenditure. अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए A, B, C, D आपका जो था वो प्रॉफिट पे, ये दोनों नहीं है, तो आप जो नेक्स्ट बजट बनाओगे वो इस हिसाब से बनाओगे कि आपका ये तीनों से और प्रॉफिट हो और ये दोनों कम से कम प्रॉफिट तक पहुंचे. तो इसलिए बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है टैक्स असेसमेंट. कीपिंग गुड्स रिकॉर्ड वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर पेरोल, टैक्स रिटर्न्स एंड सेल्स टैक्स विदाउट एनी डिले.
आपका देरी नहीं होगा, देरी होगा तो फाइन लगेगा, इसीलिए प्रॉपर बुक्स हम लोग मेंटेन करेंगे ताकि देरी ना हो और कोई फाइन ना लगे। इफ़ यू आर डूइंग अ पार्टनरशिप बिजनेस, अगर आप साझेदारी कर रहे हैं, you can avoid unwanted issues in profit distribution by recording your business transaction accurately। अब मान लीजिए आप किसी के संग साझेदारी में हैं, आप 2 साल से बिजनेस चला रहे हो, आप कोई बुक्स मेंटेन नहीं किए, वो आपको बोल सकता है कि भाई प्रॉफिट तो इससे ज़्यादा हुआ था। तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको इजीली दिखा पाएगा कि कितना टोटल इनकम हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, सब कुछ। और आप वहाँ पे जो अनवांटेड इशू है, जो प्रॉब्लम होता, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वजह से नहीं होगा। Moreover, effective bookkeeping would help you to identify the activities which are not profitable and the unwanted operating expenses. Business can avoid such expenditure and prepare an effective budget to optimize business financially. Hence, bookkeeping plays an essential role in every business. तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बिजनेस बुककीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए और इससे आपका बहुत फायदा है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग। After understanding the need of bookkeeping, let us now discuss the objective of bookkeeping, which are as follows। देखिए नीड क्या था, जरूरत क्या था, वो तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। नंबर 1, टू शो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। क्या परमानेंट रिकॉर्ड है बिजनेस का, वो देखना। बुककीपिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी केप्ट सेफ फॉर ईयर्स टुगेदर। आप सालों तक उसको रख सकते हो। एक चीज आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब में देखेंगे, एक ही चीज है, उसको बार बार अलग अलग टर्म्स में टर्न करेगा। एक ही पॉइंट है जो आप ऑब्जेक्टिव में यूज कर रहे हो, जो आप एडवांटेज में यूज करोगे, जो नीड्स में। अब वो आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस, ये आपको बुककीपिंग के थ्रू पता चलेगा। Various statements are prepared from the information contained in the books of accounts called final accounts। फाइनल अकाउंट में हम लोग 3 बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। One of such statement is called income statement or profit or loss account which helps in ascertaining business profit। यहाँ से आपको आपका नेट प्रॉफिट पता चलता है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर, एक साल में कितना रुपए कमाए हो। नेक्स्ट है थर्ड, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बुककीपिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड असर्टेन द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, आप जब बैलेंस शीट बनाते हो उससे आपको पता चलता है कि आपका एसेट्स का वैल्यू कितना है, लायबिलिटी का वैल्यू कितना है, तो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये पता चलेगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल सेल्स एंड परचेज ऑफ बिजनेस। आप कितना खरीदे और बिक्री किए और कितना परचेज किए, ठीक है। इसको क्रय विक्रय कहते हैं। क्रय मतलब परचेज और विक्रय मतलब सेल। Businessman is interested in knowing the total sales and total purchases of business which help in taking decision regarding the sale strategies। तो कितना खरीदे, कितना बेचे, क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि परचेज ज़्यादा है सेल कम है, या ऐसा हो गया कि परचेज जितना था सारा सेल हो गया फिर भी डिमांड है। तो ये सारा जितना सेल्स स्ट्रैटेजीज है वो उसको वहाँ से मिलेगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर्स एंड डेटर्स ऑफ बिजनेस। क्रेडिटर्स जिनसे आप पैसा पाते हैं, डेटर माफ कीजिएगा, क्रेडिटर्स जिनसे आपको पैसा देना है, और डेटर्स जिनसे आप पैसा पाते हैं। सो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर्स एंड डेटर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस वुड लाइक टू नो हाउ मच एंड टू whom ही owes एंड हाउ मच एंड who owe to him। किसका मतलब वही हो गया ना कि उसको कितना पैसा देना है और उसको कितना पैसा मिलेगा। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स विल हेल्प इन इट। टू नो द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक। आपके पास कितना स्टॉक है, क्या क्वांटिटी और उसका क्या दाम है। क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू मैनेज स्टॉक लेवल्स। दिस कैन बी असर्टेन बाय मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता। मान लीजिए आप 100 पीस खरीदे एट द रेट ₹50 पर पीस। मान लो सेम ही प्रोडक्ट आप फिर से 100 पीस खरीदे एट द रेट ₹45 पर पीस। सेम प्रोडक्ट आप 100 पीस खरीदे एट द रेट ₹55 पर पीस। क्यों? अलग अलग परचेजिंग डेट पे प्रोडक्ट का वैल्यू इन्फ्लेट होता है, कम बढ़ता है और कम होता है।
अब चलिए हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग हैज राइटली बीन टर्म्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की भाषा है। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज इज टू सर्व एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका काम क्या है? लोगों के बीच में वार्तालाप, संप्रेषण करना, बात करना। अकाउंट्स के माध्यम से लोग बात करते हैं, कैसे वो हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन टू वेरियस पार्टीज हु हैव सम स्टेक इन द बिजनेस। बिजनेस के जितना भी इंफॉर्मेशन है वो किसको बताएगा? जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं किसी न किसी तरीका से। With the help of accounting records, the business is able to ascertain the profit or loss and the financial position of the business at the end of the given period and communicate such information to all the interested parties. तो क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आपको क्या पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, कब? एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड, जनरली 1 साल का होता है। एंड कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन, और ये सारा बात किसको बताएगा? टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, जो लोग उससे रिलेटेड है। ओनर रिलेटेड हो सकता है, डेटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, और भी बहुत लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जब आप टैक्स पे करेंगे। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक्स एंटिटीज दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या चीज का? क्या क्या फाइनेंशियल नेचर का है, आपका आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिक एंटिटीज। दिस इज नीड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो आपको इससे आपका इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्प होगा। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग वाज गिवन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICPA in 1961। तो ये रूल्स कौन बनाया है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। व्हेन इट डिफाइंड अकाउंटिंग एज, जहां पे अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, कौन सा प्रोडक्ट का जितना भी पार्टीज है वो कहाँ कहाँ हम लोग दिखाएंगे। एंड समराइजिंग, उसका कैलकुलेशन करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सही तरीका से। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे का लेन देन दिखाएंगे, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या घटना हुई थी। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब ये देखिए क्या है कि एक प्रोफेशनल टर्म है जिसमें बोल रहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. American Accounting Association AAA has defined accounting as, अब देखिए ये पहला वाला तो इनसे डिफाइंड हुआ था, अब ये दूसरा इनसे डिफाइंड है। तो आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं as accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decision by users of the information। अब हम लोग यहाँ देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इसके मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला है, तो देखिए क्या है ये। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जितना भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ हम लोग लिखते हैं। समराइजिंग, उनका कैलकुलेशन करते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग देम, और लोगों को इस हिसाब से ये लिखते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आए। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स, तो जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर रिजल्ट्स वो लोगों को पता चले। इट शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड एंड द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अगर आप सही तरीका से अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना है, कब, किसी पर्टिकुलर पीरियड में, साल भर का, 6 महीना का, 3 महीना का, जिसको क्वार्टरली 3 महीना, हाफ ईयरली 6 महीना और ईयरली 1 साल का बोला जाता है। और द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का पोजीशन क्या है एक पर्टिकुलर डेट, मतलब जिस तारीख को आप ये देख रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग, अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसका काम है कि कितना लागत लगा, कॉस्ट को लागत कहते हैं हिंदी में,
एक चीज को बनाने में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब देखिए सब तो प्रोडक्ट बनाता नहीं है, कुछ सेवाएं दे रहे हैं, तो वो जो सेवा दे रहे हैं उस पर उनका क्या कॉस्ट पड़ रहा है, एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब क्या हुआ? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ क्या देखना है, पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका लागत कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा। एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ से भी आपको मैनेजमेंट को हेल्प होता है डिसीजन करने में। यू विल स्टडी ओनली फाइनेंशियल अकाउंट इन दिस कोर्स। आपको यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट ही पढ़ना है, जिसमें आप फाइनेंस से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आप जब हायर स्टडीज करेंगे तो वहां पे आपको ये करने मिलेगा। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। 1, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अब देखिए ये सारा चीज आप पहले देख चुके हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स आपको करना है, अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। मैं पहले ही बता चुका हूँ अकाउंट्स में क्या होता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग इज डन टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक परचेज ऑफ गुड्स। क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीप्ट्स, कैश पेमेंट, ये सारा हम लोग लिखेंगे। अ सर्टेन ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, accounting helps in determining the net profit earned or loss suffered on account of running the business। अकाउंट्स आपको क्या हेल्प करेगा, क्या डिटरमाइन मतलब पता करना, क्या पता करेंगे आप, नेट प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, किस चीज में, बिजनेस चलाने में। दिस इज डन बाय कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। रेवेन्यू मतलब आपका पैसा कितना आ रहा है और कितना आप खर्चा कर रहे हो एक पर्टिकुलर पीरियड में। अगर आप सारा कुछ लिखते हो तो आपको पता चल जाएगा। To ascertain the financial position of the business, the businessman is not only interested in knowing the operating result, but also interested in knowing the financial position of his business. That is where it stands. In other words, he wants to know what the business owes to others and what other owes to the business. Financial position मतलब आज के तारीख में जिस दिन आप चेक कर रहे हो उस दिन आपको कितना मिलना है और आपको कितना देना है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। Four, to facilitate rational decision making. Apart from the owners, there are various other parties who are interested in knowing about the position of the business, such as tax authorities, management, bank, creditors, etc. The required information is furnished to all the parties through accounting system. अब देखिए जो और भी लोग हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, क्या जो लोग आपसे टैक्स लेते हैं, मैनेजमेंट जो आपका है वो आप देखेगा कि बिजनेस क्या पोजीशन क्या है, बैंक देखेगा अगर आपको लोन चाहिए या हेल्प चाहिए, क्रेडिटर्स देखेंगे तभी तो उस सप्लायर्स, आपके क्रेडिटर्स आपके सप्लायर्स हैं तो वो लोग देखेंगे ना कि आपका पोजीशन क्या है, जो पोजीशन है उस हिसाब से वो लोग आपको प्रोडक्ट देंगे। चलिए आइए हम लोग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, रिप्लेसेस मेमोरी। सिंस ऑल द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, the books of accounts will serve as historical records. Any information required at any time can be easily collected from these records. तो यहाँ पे देखिए इंसान चीज़ों को भूल सकता है, लेकिन अगर आप चीज़ों को लिख के रखे हो तो क्या होगा, जब आप चाहोगे वो हिस्टोरिकल हो गया। अब मान लो आपका बिजनेस सन 2001 से चल रहा है, अभी हम लोग 2017 में, अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन किए हो तो हम लोग एक रैंडम डेट लेते हैं 13 जैन 2001। अब आज के दिन आप देखना चाहते हो कि इस दिन क्या हुआ था, क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, तो अपने बुक से आप सारा ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। लेकिन एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है ये याद रखना कि पर्टिकुलरली एक तारीख को क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, किसके संग हुआ था। इसीलिए हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे। कैसे रिकॉर्ड रखेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकेंड, नीड्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। अब जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको अकाउंट्स देगा। वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज सच एज ओनर्स,
lenders, creditors, etc. get the necessary information at frequent intervals which help them in their decision making. देखिए घूम फिर के वही बात आ गया, जो मालिक है, जो आपको पैसा देता है, इन्वेस्टर या जो लोग जो से आप उधार में सामान लेते हो, वो लोग किस बिना पे आपको देगा? आपका नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? बुक ऑफ अकाउंट्स। असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेनी अदर वेज, बहुत तरह से हेल्प करता है मैनेजमेंट का। क्या? द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स टू द मैनेजमेंट हेल्प्स देम इन टेकिंग रैशनल डिसीजंस इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। आप प्रॉपरली कर रहे हो, जैसे मान लो आप दो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ए बी, ए प्रॉफिट में है, बी लॉस में है, तो आपको ये पता चल गया अकाउंट से, तो मैनेजमेंट को क्या है? हेल्प मिल रहा है किस चीज में? डिसीजन लेने में, कि कैसे प्लान करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए आपके ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज है, तो हर एक एम्प्लॉय किस हिसाब से काम कर रहा है, किसका क्या प्रोडक्शन है, कौन कितना प्रोडक्टिव है, उस हिसाब से आप सारा कुछ प्लान कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। फैसिलिटेट्स अ कंपैरेटिव स्टडी, आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या? With the help of accounting information, one can compare the present performance of the enterprise with its past performance and also with that of similar organizations. आप अभी कितना कमा रहे हो, आप पहले कितना कमाते थे, और आप ही के जैसे और लोग क्या कमा रहे हैं या क्या प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, ये आपको कंपेयर करने मिलेगा। This enables the management to draw useful conclusion about the business and make efforts to improve the performance. जैसे मान लीजिए आप 2016 में आपका टोटल प्रॉफिट था 10 लाख रुपए सालाना, ठीक है। अभी 2017 में हम लोग अज्यूम करते हैं कि आप प्रॉफिट को 12 लाख पहुंचा दिए। अब 2018 के लिए आपको प्लान करना है, तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और यहां पे आप एक प्लानिंग कर देंगे। सेम मान लो आप XYZ प्रोडक्ट बनाते हो, कोई और एक कंपनी है जो XYZ प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो सारा चीज आप कंपेयर कर सकते हैं। एक्ट्स एज रिलायबल एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है सबूत जिस पे आप विश्वास कर सकें। Systematic record of business transaction is generally treated as by court as a good evidence in case of disputes. Disputes मतलब कभी कोई झमेला हो गया, मान लीजिए आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं या आप प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर केस हो गया कि आप नहीं कर रहे, तो आपका अगर जो बुक्स है वो सारा कुछ बता देगा कि आप किस हिसाब से काम कर रहे थे। अगर वो प्रॉपरली मेंटेन है तो आपको कोर्ट छोड़ देगा। टैक्स मैटर्स, द गवर्नमेंट लिवाइज वेरियस टैक्सेस सच एज कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लेता है गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी लेता है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। हालांकि अब इंडिया में GST आ गया है तो ये सब अब कुछ नहीं होगा, लेकिन सिलेबस में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ ऑल टैक्स मैटर्स विद द टैक्स अथॉरिटीज। तो प्रॉपरली मेंटेन करना होगा। GST में भी जो आप आगे अभी लेटेस्ट है तो आप लोग पढ़ेंगे, अलग अलग का अलग अलग स्लैब है, किसी का 0% है, किसी का 5% है, किसी का 12% है, किसी का 18% है, किसी का 24% है, किसी का 28% है। तो उस हिसाब से अब इसका CGST है जो कि सेंट्रल का है, SGST है जो कि स्टेट का है, IGST है जो इंट्रा स्टेट है आपका। तो वो अलग अलग हिसाब से है, अलग अलग, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब GST पढ़ेंगे। असर्टेनिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वैल्यू कितना है। In the event of sale of a business firm, the accounting records will help in ascertaining the correct value of the business. बिजनेस का जो वैल्यू है, उसके पास कितना पैसा है, कितना एसेट्स है जो आपका अपना होता है, कितना लियाबिलिटीज है जो आपको पे करना है, वो हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे। जब आपको मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप ये चीज बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। चलिए आइए अब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। 1. Financial accounting permits the alternative treatment. Accounting is based on concept and it follows generally accepted principles. But there exists more than one principle for the treatment of any one item. आपको जब मैं सम्स कराऊंगा तो आप देखोगे कोई कोई आइटम है जिसमें आप नोट पुट करोगे और उस आइटम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ तो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, उसमें भी कोई कोई ट्रांजैक्शन आप लोगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं लोगे। अलग अलग बिजनेस अपना अपना नियम से करेगा,
तो कुछ फेरबदल यहाँ हो सकते हैं. This permits alternative treatments with the framework of generally accepted principles. For example, the closing stock of a business may be valued by one of the following methods: FIFO, LIFO, average price, standard price, but the results are not comparable. अब मान लीजिए कोई कस्टमर है या बिजनेसमैन, यहाँ पे मैं लूंगा, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करता है. ये सम्स में कराऊंगा आपको. तो क्या होगा, जो माल पहले आया वो पहले बेच दिया. ठीक है. तो अब मान लीजिए आपका 3 प्रोडक्ट है, ए बी सी डी, ये इतना प्रोडक्ट है. पहले ए आया, बी आया, फिर सी, फिर डी. ए आया 100 पीस, आप 50 पीस ही बेचे. तब तक बी आ गया 200 पीस और रिक्वायरमेंट है 100 पीस का. तो आदमी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब अभी ये आया तो आप इसको बेच दिए, ये स्टॉक में रह गया. तो अलग अलग तरह से होता है. अब मान लीजिए आप अगर इसी को लीफो की तरह करोगे तो पहले आप डी बेचोगे, फिर सी बेचोगे, फिर बी बेचोगे, फिर ए बेचोगे. ठीक है. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आया उसको पहले बेचेंगे. लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में आया उसको पहले बेचेंगे. एवरेज प्राइस, अब आपका मान लीजिए 4 प्रोडक्ट, एक का दाम है 10 रुपया, एक का दाम है 12 रुपया, एक का दाम है 14 रुपया, एक का दाम है 16 रुपया. तो आप इसको क्या करोगे, एवरेज कर दोगे प्राइस को. आप क्योंकि एक ही तरह का प्रोडक्ट है तो इस हिसाब से बेच दोगे. फिर एक स्टैंडर्ड प्राइस कर दोगे तो उस हिसाब से भी ये होगा. इस वजह से जो रिजल्ट्स है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते. 2 नंबर, financial accounting is influenced by personal judgments. Accounting is influenced by personal judgments, as one accountant may consider the life of a particular asset, say 5 years, whereas another accountant may consider the life of that asset, say 6 years. And the method of charging the depreciation on assets by both the accounting may also be different. अब ये क्या है, मान लीजिए जब आप बिजनेस करेंगे आपको टर्म आएगा डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, आप एक मशीन लेते हो, ठीक है, से 1 लाख रुपए का. अब ये मशीन, आपका जो अकाउंटेंट है वो बोलता है कि भाई ये सिर्फ 5 साल चलेगा. तो हर साल 5 से डिवाइड करो, इसका 20,000 रुपीज वैल्यू जो है वो हो रहा है डेप्रिसिएशन. अब एक और अकाउंटेंट है जो बोलता है ये 5 साल की जगह 6 साल चलेगा. तो ये 1 लाख को आपको 6 से डिवाइड करना होगा. तो आपका जो डिप्रिसिएशन वैल्यू आएगा वो यहाँ डिफरेंट आएगा. तो यही रीज़न है कि अलग अलग हिसाब, इंसान का अलग अलग बिजनेस है, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करा रहा है और आंसर्स डिफरेंट आ रहा है. फिनेंशियल अकाउंटिंग इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन. Financial accounting does not consider the transaction of non-monetary nature, for example, extent of competition faced by the business, technical innovations possessed by the business, loyalty and efficiency of the employees are important matters in which management of the business is highly interested, but accounting is not tailored to take into such matters. अब मतलब जो भी चीज में अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको अकाउंटिंग नहीं मानता है, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है. जैसे बहुत कंपटीशन चल रहा है तो मैनेजमेंट वे ऑफ वर्किंग चेंज करेगा, लेकिन वो कहीं नोट नहीं करेगा इसको. टेक्निकल इनोवेशंस पोजेस्ड, आप कुछ नया करने का सोच रहे हो. लॉयल्टी, एफिशिएंसी, आपके एम्प्लॉय बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदार है, तो आप ये कहीं नहीं लिखोगे माई एम्प्लॉय इज वेरी लॉयल. आप उसको क्या पैसा दिए हो, आपका क्या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, आप वो लिखोगे. नॉन मनी ट्रांजेक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंट. फिनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन. जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है वो टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देता है. कैसे? फिनेंशियल अकाउंटिंग इज डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ पीरियड नॉर्मली 1 year. द बिजनेस रिक्वायर्स टाइमली इंफॉर्मेशन एट frequent intervals to enable the management to plan and take correction action wherever the performance is not as per plan. अब देखिए फिनेंशियल अकाउंटिंग तो आपका फिनेंशियल पीरियड है 1 year का, तो ये 1 साल में आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दे रहा है. लेकिन क्या आप हर 1 साल पे प्लान करोगे? ऐसा नहीं है. आप मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है आप उसको बढ़ा सको. तो ये कुछ लिमिटेशंस है फिनेंशियल अकाउंटिंग का.
जो हम लोग यहाँ पे देखे। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये एक फॉर्मेट है जिसको जनरली फॉलो किया जाता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन, यहाँ पे बुक कीपिंग अकाउंटिंग। अब सबसे पहला बेसिक है आपका ऑब्जेक्टिव। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका काम क्या है? मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? अकाउंटिंग एम्स एट मेंटेनिंग बिजनेस रिकॉर्ड, मेंटेन करता है। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम, कितना कैलकुलेशन करेगा कि आपका इनकम कितना हुआ। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बताएगा कि आपका एक दिन में फाइनेंशियल पोजीशन कितना है जिस तारीख को आप मिला रहे हो। कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट, और जो भी आपका नेट रिजल्ट, क्या प्रॉफिट हो, लॉस हो, किसका क्या पोजीशन है, ये सारा कम्युनिकेट मतलब लोगों को बताएगा। नेक्स्ट है बेसिस फंक्शन। द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका भी वही है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ भी रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक ही चीज को अलग अलग टर्म में आपको बार बार यूज करना है, जैसे न्यूज रिपोर्टर लोग करते हैं। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो, इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, ऑलमोस्ट सेम है। स्कोप, अब बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? बुक कीपिंग हैज अ लिमिटेड स्कोप, अकाउंटिंग हैज अ वाइडर स्कोप। लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग रूल इज इनफ, क्योंकि लाइन से आपको लिखते जाना है सिस्टमैटिकली। बट फॉर अकाउंटिंग एडवांस्ड एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। अब देखिए ये सब जो है ना, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं आपको सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा। आप यहां पे सिर्फ समझिए। फिर है आपका बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये है आपका बुक कीपिंग और ये है आपका अकाउंटिंग। बुक कीपिंग फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, वाउचर्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखने के लिए आपको वाउचर्स लगेगा या इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जिस चीज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब अकाउंट बुक कीपिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहले बुक कीपिंग बनता है, फिर उससे बनता है अकाउंटिंग। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है फर्स्ट, और ये फाइनल स्टेज है लास्ट। लेवल ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन बुक कीपिंग, लोअर लेवल मेनली अकाउंट्स क्लर्क्स, और अकाउंट्स में हायर लेवल मेनली क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स। तो ये डिफरेंस था, बहुत सिंपल है, इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। 1.5 यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द प्रोपराइटर्स एंड द मैनेजर्स। अकाउंटिंग किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? मालिक के लिए और जो मैनेज कर रहे हैं। अधिकांश भागों में जो मालिक होता है वही मैनेजर भी होता है। देयर आर मेनी मोर पार्टीज हु यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और भी बहुत लोग हैं जो अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। दीज पार्टीज आर एज फॉलोज। तो देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं बिजनेस करने। नंबर 1, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। A person who wants to invest in business will likely to know about its profitability and financial position. जो इंसान आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो क्या जानना चाहेगा कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, या आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप कितना पैसा आपको मिलना है, कितना पैसा आपका अपना है, क्या क्या आपका एसेट्स है, फिर लायबिलिटी क्या है आपका। Basically, investors are interested in the amount of dividends they are likely to get from the business. एक्चुअली जो इन्वेस्टर हैं वो ये देखना चाहते हैं कि उनको बिजनेस से कितना रुपया रिटर्न में मिलेगा। Hence, they would like to know the profitability of the enterprise which they can get from the income statement of the enterprise for a number of years. तो वो क्या करेंगे, आपके कुछ सालों का प्रॉफिट देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट, और उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करें। फिर आइए और कौन है जो इंटरेस्टेड होंगे, वो हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु हैव एक्सटेंडेड क्रेडिट टू द कस्टमर और टू द बिजनेस, क्योंकि क्रेडिटर्स के लिए हम लोग कस्टमर है, बिजनेस कस्टमर है। तो ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस को उधार देते हैं। They would like to know whether the enterprise will be in a position to meet its commitments well in time towards them, both regarding payment of interest and principal. तो वो क्या देखेंगे कि जो माल मैं इसको दे रहा हूँ या उधार जो दे रहा हूँ, क्या ये टाइम पे उसको रिटर्न कर पाएगा,
क्या वो इंटरेस्ट पे कर पाएगा, क्या वो पूरा जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर पाएगा। पता चला आप किसी को उधार दे दिए एज अ क्रेडिटर 1 लाख का प्रोडक्ट, वो आपको रिटर्न ही नहीं कर पाया, तो वो आप प्रोडक्ट किस बिना पे उधार दोगे, आप उसके लिए उसका क्या चेक करोगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। देयर मेन इंटरेस्ट लाइज इन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। थर्ड, प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स कौन है, मालिक। द प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस who starts the business with an objective to make profit। कोई भी आदमी अगर बिजनेस चालू कर रहा है तो वो बिजनेस किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस करने के लिए कोई बिजनेस नहीं करता है। He or she is interested in knowing the position of the business as if he or she is earning profit or incurring loss। वो ये देखना चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या उसका लॉस हो रहा है। The profitability and financial soundness are therefore matters of prime importance to the proprietors who have invested their money in the business। तो वो क्या देखेगा कि उसका फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब कितना मजबूत है वो बिजनेस फिनेंशियली, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, उस हिसाब से वो बिजनेस में और पैसा लगाएगा। मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो क्या होगा, आप उस बिजनेस को ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट समझ में आ रहा है तो आप और इन्वेस्ट करेंगे। तो वो सारा चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज लोग भी इंटरेस्टेड होंगे आपके इन्फॉर्मेशन से। क्यों, द एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस स्कीम। अब देखिए, एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि क्या बोनस मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर कंपनी ही प्रॉफिट पे नहीं है तो वो पेमेंट कहाँ से करेगा एम्प्लॉयज को। आप भी अगर कहीं पे जॉब ढूंढोगे तो आप पहले उस कंपनी के बारे में जानोगे कि वो कंपनी क्या पे करता है, कितना साल से है, क्या वो जेन्युइन है कि नहीं। पता चला आप काम कर लिए फिर वो आपको पैसा ही नहीं दिया, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। Their interest may further increase in case they purchase shares of the companies in which they are employed. They are interested in more wage or salary, bonus, overtime payments, medical facilities, and their demands for these matters are based on profitability as provided in by income statement। As an employee आप देखोगे कि आपको मजदूरी का कितना मिल रहा है, सैलरी कितना मिलेगा, बोनस क्या है, अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो क्या पैसा मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज आप बिजनेस देता है तो वो क्या क्या है, और जितने भी आपके डिमांड है वो किस हद तक पूरा करता है। तो ये सब आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा। जैसे आपको HRM मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, DA मिलता है, डेली अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, और भी बहुत सारा चीज़ बिजनेस आपको देता है, कॉन्वेंस अलाउंस देता है, फिर बिजनेस आपको छुट्टी देता है, बिजनेस हॉलीडे पैकेजेस देता है। फिर कस्टमर्स, जो लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, they are interested in knowing whether a company will continue to honor product warranties and continue to provide its products in future, and how much profit is made by a company by providing goods and services to them। अब मान लो आप किसी से मोबाइल लेते हो तो आप देखोगे कि अगर वो वारंटी दे रहा है तो क्या उस पर वो खड़ा उतर रहा है, अगर क्या ये जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो आगे आपको मिलेगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होगा, ये हर एक चीज आप देखोगे। क्यों, क्योंकि आप एक कस्टमर हो, उसका क्वालिटी एंड सर्विसेज आपको देखना जरूरी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट क्यों देखता है कि उसको टैक्स लेना है, फिर क्या लेबर आप यूज कर रहे हो, आप क्या कॉर्पोरेट लॉ जो नियम कानून है क्या आप उसको मान रहे हो कि नहीं। द रीजन इज दैट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड वेलफेयर स्कीम्स आर फाइनेंस थ्रू कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारा वेलफेयर स्कीम्स देता है, बहुत सारा छूट देता है, तो वो डिपेंड करता है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर आप सही दे रहे हो और आप अगर उस स्लैब में हो कि आपको छूट मिलेगा तो वो भी आपको मिलेगा। सो दे वुड लाइक टू नो वेदर द बिजनेस इज पेइंग अप्रोप्रिएट टैक्सेस वेल इन टाइम और नॉट। अब गवर्नमेंट को भी चलाना है देश, तो वो आपसे टैक्स ले रहा है, तो वो देखेगा आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कि आप टैक्स पे करते हो या नहीं करते हो। रिसर्चेस, दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, researchers, they need accounting information for the purpose of studying the financial aspect of business enterprise and their effect on the economy as a whole, so that the new policies and planning can be made। अब जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग देखेंगे कि आप जो पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, आपका जो बिजनेस चल रहा है उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, समाज को कितना प्रॉफिट हो रहा है, और जो नया पॉलिसीज बनाओगे या प्लान करोगे वो कैसे बनाओगे।
तो ये जो चैप्टर है पूरा पढ़ने के बाद अब क्या क्या सीखे, ये है आपका सेक्शन व्हाट यू हैव लर्नड। बिजनेस अंडरटेक्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है एक बिजनेस में। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शन विच हैव टेकन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको याद रखना कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, ये एक ज़रूरी नहीं है, आप भूल सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। एंड कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ सच और सच ट्रांजैक्शन, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि आपको हर समय याद नहीं रहेगा। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ये सब करने के लिए आपको सारा ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ेगा। हेंस द नीड ऑफ अकाउंटिंग अराइजेस। Information about the business enterprise is required for both internal and external use. आपका internal management भी इसको use करेगा, external management भी इसको देखेगा। To get the required information, a systematic record is necessary. आपको systematically सब कुछ record करके रखना पड़ेगा। Accounting is the process of identifying. Accounting में क्या होता है, identify करते हैं, measure नापते हैं, recording लिखते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स किसको, क्या चीज का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। और ये रिपोर्ट हम लोग किसको करते हैं, ओनर्स एंड ऑल द पार्टीज हु आर रिलेटेड टू द बिजनेस। फिर है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग्स आर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है, अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल्सो फाइनेंशियल पोजीशन, आपका पोजीशन क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी फॉर रैशनल डिसीजंस। अब देखिए हम लोग जब आगे का चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, हर एक टॉपिक को अलग से डिफाइन करेंगे। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। इट इज द रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड इज लिमिटेड अप टू क्लासीफाइंग स्टेज। बुक कीपिंग में हम लोग अकाउंटिंग का रिकॉर्ड देखते हैं और क्लासीफाई करने का, इतना ही हमारा काम है। बुक कीपिंग इज लार्जली a mechanical process and does not involve any analysis of the financial transaction, whereas accounting includes the preparation of a statement concerning assets, liabilities and operating results of a business. Bookkeeping का काम सिर्फ इतना है कि वो उसको देखेगा, लिखेगा, उसको एनालाइज नहीं करना है फाइनेंशियल पोजीशन, नॉट एनालाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन अकाउंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा सब कुछ कि एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एवरीथिंग इन डिटेल। मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक ओनर्स, मालिक, मैनेजमेंट, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, देनदार, उधार देने वाले, इन्वेस्टर, निवेशक, टैक्स अथॉरिटीज जो आपसे टैक्स लेते हैं, एम्प्लॉयज जो आपके यहाँ काम करते हैं, आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। There are many advantages of properly maintained accounting system such as it acts as reliable evidence. क्या क्या फायदा है, आपको ये सबूत के तौर में काम आता है। Helps in determining tax liability, आपको कितना टैक्स देना है उसमें काम आता है। It may also lead to many limitations such as influenced by personal judgment, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। Ignores importance of non-monetary information। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत सिंपल चैप्टर है और भी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे।